ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है। ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड यानी मुनाफा जीवन के अंत तक मिलते रहता है। ज्ञान दोस्तों एक ऐसा पूंजी है कि अगर इसे एक बार ग्रहण कर लिए तो जीवन भर जो है ये मुनाफा देता है, फ़ायदा देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि अगर कोई एक पौधा लगाता है, जैसे आम का कोई पौधा लगाया, 2 साल 4 साल 5 साल उसको अच्छा तरह से देख रेख किया, उसमें जो फल लगेंगे वो भी खाएगा, उसके बाल बच्चे भी खाएंगे, कई जनरेशन जो है वो फल को खाएंगे। तो उसी तरीक़ा से अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, ज्ञान है, तो इस ज्ञान से आप जीवन भर जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थका, जिसको हम जमना कहते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें ब्लड क्या है और ब्लड कितने पार्टों से मिलके बना होता है ये चीज़ मैंने बता दिया हूं। अब ब्लड क्लोटिंग के बारे में बताना चाहता हूं कि ब्लड क्लोटिंग क्या है। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। देखिए ब्लड क्लोटिंग क्या होता है कि कहीं कट जाता है, कट जाने के बाद खून निकलता है, तो खून निकलने जो निकलता है कुछ देर बाद देखेंगे को बंद हो जाता है, बंद हो जाता है यानी कि जम जाता है। तो जमने की इस विधि को जो है हम ब्लड क्लोटिंग कहते हैं, रक्त का थका कहते हैं। अगर ब्लड अगर कटने के बाद अगर नहीं जमेगा, अगर निकलने लगेगा तो लोग मर सकता है, ब्रेन हेमरेज हो जाते हैं, क्योंकि जो ब्रेन का जो नसें होती है बहुत पतला होती है। इसलिए ब्लड जो है कहीं अगर क्लोट हो जाए ब्लड जो वेसल्स में, तो आपको नस फाड़ सकता है, जान ले सकता है। तो इसको विस्तार से समझते हैं। ऐसे आप लोग जानते होंगे कि ब्लड जो क्लोट होता है विटामिन के क्लोट करता है, लेकिन कैसे करता है ये 4 स्टेप में होता है। मैं विस्तार से आपको बताता हूँ, आप लोग ध्यान से वीडियो को देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग को हम लोग बोलते हैं रक्त का थका। रक्त का थका या इसे जमना भी आप बोल सकते हैं, जमना या इसे जो है थका कर सकते हैं। रक्त का थका मतलब कहीं पे कट जाता है, कुछ देर बाद जो है जम जाता है, तो जमने की इस विधि को जो है रक्त का थका कहते हैं, यानी ब्लड क्लोटिंग कहते हैं। अब ये जो है कहीं अगर कट जाता है तो 2-3 मिनट तक उसको दबा के रखेंगे तो वो बंद हो जाता है। ये नहीं कि दिन भर दबा के रखना है, मतलब थोड़ा देर तक दबा के रखेंगे ब्लड क्लोट हो जाएगा। तो इस जो ब्लड क्लोटिंग होता है 3 से 4 मिनट का समय लगता है, जिसको हम कैस्केडिंग प्रोसेस बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि ब्लड जो है कैसे 4 स्टेप में जो है एक क्लोट होता है। आप जानते होंगे कि जो ब्लड का 2 पार्ट होता है, एक सॉलिड एक लिक्विड। लिक्विड पार्ट होते हैं प्लाज्मा, और सॉलिड पार्ट में जो है आपको ब्लड सेल्स आ जाते हैं, जिसे रुधिराणु बोलते हैं। तो रुधिराणु के जो आपको प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट्स, इसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल नाम में इसे जो है थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट। जो थ्रोम्बोसाइट होता है, थ्रोम्बोसाइट जब ऑक्सीजन के जब संपर्क में आता है तो जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है। जब थ्रोम्बोप्लास्टिन जब बन जाता है, स्टेप नंबर फर्स्ट हुआ, स्टेप नंबर ऑफ सेकेंड। तो जो यहाँ थ्रोम्बोप्लास्टिन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बॉडी के अंदर में कैल्शियम घूम रहा होता है ब्लड में। आपको मालूम है कि कैल्शियम जो होता है हड्डी और दांत को मजबूती प्रदान करता है, तो हमारे ब्लड में जो है कैल्शियम जो है घूम रहा है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो कैल्शियम को पकड़ लेता है, यानी दोस्ती कर लेता है। और जब कैल्शियम से जब दोस्ती जब हो जाता है तो प्रोथ्रोम्बिन जो होता है, प्रोथ्रोम्बिन जब इसको एक्टिव जब कर दिया जाता है तो जो है थ्रोम्बिन बन जाता है, थ्रोम्बिन बन जाता है। एक्टिव नहीं रहता है प्रोथ्रोम्बिन, एक्टिव हो जाता है थ्रोम्बिन बन जाता है। अब यही थ्रोम्बिन जो होता है स्टेप थर्ड, यही थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजेन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, तो
फाइब्रिनोजेन से जो है जब ये मिलता है तो ये जो है फाइब्रिन बना देता है, फाइब्रिन बन जाता है, फाइब्रिन। अब फाइब्रिन जो होता है एक प्रकार का नेट होता है, जाल होता है, जाली जैसा होता है, मच्छरदानी की तरह जो है इस तरीका से होता है। यही फाइब्रिन जो होता है, यही फाइब्रिन जो है जाली की तरह होता है, जिसमें आपको ब्लड सेल्स जो होते हैं, जिसमें आ जाता है WBC, RBC और प्लेटलेट, ये तीनों आ जाते हैं। जो इस जाली में जो है फाइब्रिन में जो है फंस जाता है। जब फंस जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। एक बार फिर से देखेंगे, जो प्लेटलेट होता है इसी का जो है टेक्निकल नाम थ्रोम्बोसाइट होता है। जो ऑक्सीजन के जब संपर्क में जब आता है तो जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। यही थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है बॉडी के अंदर में कैल्शियम होता है, कैल्शियम से दोस्ती करके प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव कर देता है। यही प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन में बदल जाता है। यही थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजेन एक प्रकार के प्रोटीन होता है जो हमारा लीवर निर्माण करता है। यही फाइब्रिनोजेन जो है फाइब्रिन बन जाता है, जो जाली जैसा जो है हो जाता है, मच्छरदानी की तरह हो जाएगा। जैसे आप कपड़ा जैसे है और उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, जब छानते हैं तो कपड़ा जो है उसमें गाद जो है बैठ जाता है तो नीचे नहीं गिरने लगता है। उसी तरीका से जाली जैसा बन जाता है तो ब्लड जो है बाहर नहीं निकलने देता है। यही फाइब्रिन जो जाली जैसा होता है, जिसमें आपको ब्लड सेल्स और रुधिराणु होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट, ये जाकर के जम जाता है। यही जमने की जो है विधि को हम ब्लड क्लोटिंग कहते हैं, 4 स्टेप में होता है। अब देखेंगे हमारे बॉडी में मालूम है कि विटामिन के जो है जमाने में मदद करता है और बहुत सारे मेटल्स होते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। इसको समरी के तौर पर समझते हैं, जिससे ध्यान देंगे कि अगर मेटल की बात कहेगा, मेटल मतलब होता है तत्व, तत्व यानी सिंगल रहेगा तो तत्व बोलेंगे। अगर धातु की अगर बात करते हैं तो धातु जो होता है वो कैल्शियम। तो आता है कि ब्लड जमाने में कौन सा धातु मदद करता है, तो धातु में आएगा तो आप कैल्शियम बोल सकते हैं। उसके बाद में अगर प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन में आएगा तो प्रोटीन जो है 2 प्रकार का प्रोटीन होता है जो जमाने में मदद करता है। एक होता है फाइब्रिनोजेन और दूसरा होता है थ्रोम्बिन। दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। दूसरा जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन होता है। ये जो है जमाने में जो है मदद करता है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो है इस जमाने में मदद करता है। तो अगर प्रोटीन में पूछेगा तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन आप बोल सकते हैं। उसके बाद में आपको जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, तो ब्लड अगर वेसल्स की अगर बात करें, ब्लड सेल्स, अगर ब्लड सेल्स की बात करें, अगर रुधिराणु की बात करें, कार्पोसल की बात करें, तो कार्पोसल में जो है आपका प्लेटलेट हो जाता है। तो प्लेटलेट जिसको हम बिम्बाणु बोलते हैं, प्लेटलेट्स जिसे हम बिम्बाणु बोलते हैं। तो आपका मेटल में पूछेगा, धातु में तो ये बताना है, प्रोटीन में पूछेगा तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन होता है। और ब्लड सेल्स में अगर पूछेगा जो सॉलिड पार्ट होता है तो प्लेटलेट बताना है। और आपको अगर विटामिन में पूछेगा तो विटामिन जो होता है ये जो है जमाता है, विटामिन के ये जो है जमाता है। तो याद रखिएगा कि ये जो आपको मेटल हो गया, प्रोटीन हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, विटामिन है, ये जो है जमाने में ब्लड को क्लोट करने में मदद करता है। लेकिन दुखद ये बात है कि अगर बॉडी के अंदर में अगर कहीं अगर ब्लड क्लोट हो जाएगा, ब्लड वेसल्स में कहीं अगर ब्लड रुक गया तो नस को फाड़ सकता है, क्योंकि 120 की स्पीड से जाता है, 80 की स्पीड से आता है, इसको हम लोग BP बोलते हैं। तो कहीं अगर ब्लड वेसल्स में अगर कहीं अगर क्लोट हो गया तो नस को फाड़ देगा। ब्रेन में तो पतला पतला नस होता है, इसे बॉडी के अंदर में कहीं अगर हम इंजेक्शन वगैरह लेते हैं तो डॉक्टर लोग देखे होंगे जो सिरिंज होता है उसमें ऑक्सीजन को जो है सब बाहर निकाल देता है, क्योंकि वो अगर इंजेक्शन दिया तो वहाँ पे थाथर जैसा हो जाता है तो गर्म पानी से उसको सेकते हैं। लेकिन अगर ब्रेन में अगर हो गया तो नस को फाड़ देता है। तो जमाने में जो है मदद करता है, लेकिन अगर बॉडी के अंदर में जम जाएगा तो बड़ा नुकसान करेगा। आप बाहर कट गया तो जमना भी चाहिए। तो इसमें एक जो है एंटी क्लोट होता है, एंटी क्लोटिंग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेपरिन।
तो हेपरिन जो होता है ये जमने नहीं देता है। ये कहता है कि देखो मेटल प्रोटीन ब्लड सेल्स विटामिन जब तक हम हैं तब ब्लड में तुमको जमने नहीं देंगे। ये जमने नहीं देता है ब्लड में, जब तक बॉडी के अंदर में है ये जमने नहीं देगा। लेकिन एक में प्रॉब्लम यह है कि अगर ये ऑक्सीजन के साथ में अगर ये आ गया तो मर जाता है, डेड कर जाता है। ये जो है मर जाता है, ऑक्सीजन के साथ में हेपरिन आया तो मर जाता है। तो होता क्या है कि जब हमारे बॉडी में ये कट हो गया, अब तो हेपरिन जो है बॉडी के अंदर में रहेगा तो जमने नहीं देगा। मेटल प्रोटीन ब्लड सेल्स और विटामिन ये चारों मिलकर के जो है जमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेपरिन बोलता है कि तुमको हम जमने नहीं देंगे। लेकिन जब कट जाता है, ऑक्सीजन में आ जाता है तो मर जाता है, तो जमा देता है। अब इसमें जानेंगे कि जो लीवर होता है जिसको हम यकृत बोलते हैं, ये फाइब्रिनोजेन और यह जो है प्रोथ्रोम्बिन को जो है ये निर्माण करता है। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन को जो है लीवर निर्माण करता है। और दूसरा जो हो जाता है आपको हेपरिन जो होता है ये लीवर ही निर्माण करता है, हेपेरिन। ये तीनों के तीनों जो है फाइब्रिनोजेन और आपको प्रोथ्रोम्बिन जो है एक प्रकार का एक प्रोटीन होता है जो ब्लड को बोलता है जमा देंगे, और हेपरिन जो है ब्लड को नहीं जमने देता है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो मर जाता है। इसीलिए देखे होंगे जो पानी जो चढ़ता है तो जो डब्बा जो होता है उसमें थोड़ा सा अगर वो रहता है, उसमें जो भी उसमें इंजेक्शन वगैरह जो भी चीज़ें विटामिन बहुत सारी चीज़ें उसमें डाला जाता है, तो थोड़ा सा जैसी रहेगा तो बंद कर देता है। इसलिए कि अगर बॉडी के अंदर में अगर ऑक्सीजन प्रवेश कर जाएगा तो जो है ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो आदमी मर सकता है। इसीलिए जो है थोड़ा सा पानी रहेगा तब वो जो है बंद कर देता है। दोस्तों, अगर ब्लड क्लॉटिंग अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार आशीर्वाद। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।